जय हिंद साथियों, जॉब हेल्पर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जी हाँ साथियों, आज बात करेंगे अपन केंद्र सरकार की ओर से बम्पर भर्तियां जो हैं आपको 2023 में देखने को मिलने वाली हैं, जिसके बारे में संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। लेकिन साथियों, इससे पहले अगर आपने जॉब हेल्पर के यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा और हमारे चैनल के साथ बने रहेगा इसी तरह की मज़ेदार अपडेट पाने के लिए। जी हाँ साथियों, अगर सबसे पहले मैं बात करूँगा तो हर विभागों में चल रही है हलचल। जी हाँ साथियों, हर विभाग में चल रही है हलचल। 2023 में सरकारी नौकरी है पक्की। जी हाँ साथियों, हर विभाग में चल रही है हलचल। 2023 में सरकारी नौकरी पक्की, इस स्लोगन को लेकर हम 4 विभागों की सबसे बड़ी भर्तियों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। जी हाँ साथियों, अगर मैं बात करूँगा तो केंद्र सरकार के द्वारा 9.8 लाख बम्पर भर्ती जो है आपको 2023 में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ साथियों, कितनी 9.8 लाख भर्तियाँ जो हैं 2023 में आपको देखने को मिलने वाली हैं। ये भर्तियाँ जो होंगी केवल 4 विभागों में आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें से सबसे बड़ा विभाग रहेगा वो है रेलवे मंत्रालय। रेलवे विभाग सबसे बड़ा रहने वाला है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो डाक विभाग, थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो रक्षा मंत्रालय और चौथा है जो है गृह विभाग। इन चारों विभागों में बहुत बड़ी भर्तियां इस बार देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ ही अगर साथियों हम देखें तो डाक विभाग में भी आपको 98,000 मतलब 1 लाख के करीब करीब वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली हैं। लेकिन साथियों, आज अपन जो है रेलवे विभाग की तरफ से जो नई वैकेंसी हमें 2023 में देखने को मिलने वाली है, इससे संबंधित जानकारी इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण कौन कौन से पोस्ट पर वैकेंसी निकलने वाली है, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में अपन देख लेते हैं। सबसे पहले अगर साथियों में पोस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो रेलवे विभाग के द्वारा जो है आपको 2,93,943 पदों पर बम्पर वैकेंसी जो है इस बार 2023 में देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर साथियों में बात करूंगा तो 1.5 लाख जो वैकेंसियां हैं। जी हाँ साथियों, 1.5 लाख वैकेंसी मतलब कि रेलवे की 1.5 लाख वैकेंसियाँ जो हैं अपनी प्रोसेस में चल रही है। जैसे कि आप रेलवे ग्रुप डी हैं, इस तरह की जो साउथ ईस्टर्न रेलवे, इस तरह की जो वैकेंसियाँ हैं वो अभी प्रोसेस में चल रही हैं। आपके पास बची हुई 1.5 लाख भर्तियाँ जो हैं, जी हाँ साथियों, 1.5 लाख भर्तियाँ बहुत जल्द आपको देखने को मिलने वाली हैं। इसके साथ ही ये 1.5 लाख भर्तियों में 3 पदों पर यह बम्पर वैकेंसी जो है आपको रेलवे के द्वारा 2023 में देखने को मिलेगी। तो वो हैं अपने, सबसे पहले अगर मैं बात करूँगा तो ALP। जी हाँ साथियों, ALP मतलब लोको पायलट की बम्पर भर्ती जो है 60,000 प्लस पदों पर यह बम्पर भर्ती आपको देखने को मिलने वाली है। तो इसके बारे में भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके साथ ही RPF की अगर मैं बात करूँ साथियों तो RPF के 10,000 प्लस पदों पर बम्पर वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे तो रेलवे के TTE की बात करूँ तो 7,784 पदों पर भी इसमें बम्पर भर्ती देखने को मिलने वाली है। ये 3 विभागों को छोड़कर अन्य रेलवे के विभागों में भी भर्ती आएगी, लेकिन इसका जो है कोई हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्राप्त नहीं हुआ है। इसके साथ ही जो भी साथी 10th पास है, 12th पास है, ग्रेजुएट हैं या जिन्होंने IITI कर रखी है, उन सभी साथियों के लिए इस बार 2023 में सुनहरा अवसर रहने वाला है। तो जी हाँ साथियों, पहले अगर हम बात करेंगे तो रेलवे की पोस्ट की अगर मैं बात करूँगा तो ALP की। जी हाँ साथियों, ALP मतलब असिस्टेंट लोको पायलट होता है। असिस्टेंट लोको पायलट के 60,000 प्लस पदों पर बम्पर भर्ती जो है निकलने वाली है। इसके साथ ही अगर असिस्टेंट लोको पायलट की आयु सीमा की अगर मैं बात करूंगा साथियों तो न्यूनतम आयु सीमा जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही OBC को 3 साल की छूट है, जबकि SC ST को 5 साल की इसमें छूट दी जाएगी। इसके साथ ही जैसे कोई नोटिफिकेशन जारी होगा तो इसके बारे में जानकारी और भी अलग से अपन करेंगे। लेकिन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो लोको पायलट की अगर मैं बात करूं क्वालिफिकेशन की तो इसमें 2 पदों पर क्वालिफिकेशन रहेगी। एक तो अगर जिन्होंने 10th पास कर रखी है और जिन इनके साथ अगर ITI कर रखा है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मान लो किसी विद्यार्थी ने ITI नहीं कर रखा है तो उसके पास भी एक गोल्डन चांस इसमें रहने वाला है, लेकिन बशर्त अगर उसने 12th पास की है, अगर उसने 12th जो है साइंस से अगर पास कर रखी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है साथियों, इसके साथ ही अगर हम बात करेंगे, ये तो अपने जो है ALP असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में जानकारी प्राप्त की। अब अपन बात करेंगे साथियों वो हैं रेलवे RPF के द्वारा। जी हाँ साथियों, RPF का मतलब होता है रेलवे पुलिस फोर्स। रेलवे पुलिस फोर्स की अगर मैं बात करूँगा तो इसमें आपको 2 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। एक तो रहेंगे कांस्टेबल की और एक रहेगा SI। इन दोनों पदों पर बम्पर भर्ती इस बार देखने को मिलेगी। तो दोनों को मिला के आपको 10,000 पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें से आप देख सकते हैं कि कांस्टेबल के ज़्यादा पद रहेंगे जबकि SI के पद जो है न्यूनतम रहेंगे। लेकिन वो कितने किस पद मिलेंगे वो अभी तक कोई अपडेट हमारे पास नहीं आई है। ठीक है साथियों, इसके साथ ही अगर मैं RPF की बात करूँगा तो RPF में आपके जो हैं एज लिमिट क्या होती है, तो RPF में न्यूनतम एज लिमिट जो है 18 वर्ष होनी चाहिए। अगर आपकी न्यूनतम 18 वर्ष है आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। और अधिकतम की अगर हम बात करेंगे
देखेंगे तो 25 वर्ष इसमें रहेगी। अगर देखा जाएगा तो ये कांस्टेबल के लिए भी एज लिमिट एक ही रहेगी, जबकि एसआई के लिए भी एज लिमिट यही रहने वाली है। लेकिन इसके क्वालिफिकेशन में थोड़ा सा परिवर्तन होगा। अगर कांस्टेबल की वैकेंसी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहें तो कांस्टेबल के 10th पास विद्यार्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। लेकिन अगर एसआई के पद पर अगर आप अपना अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। तो इस बात का साथियों आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है साथियों। इसके बाद अगर अंतिम वैकेंसी की मैं बात करूंगा तो अंतिम वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी वो रहेगी आपकी टीटी की। टीटी की भर्ती की अगर मैं बात करूंगा तो साथियों ये लंबे दिनों से इंतज़ार करवा रही हैं। टीटी की भर्ती की अगर मैं बात करूं तो 7,784 पदों पर ये बम्पर भर्ती आपको इस बार देखने को मिलेगी। ये जो तीनों वैकेंसी हैं साथियों जो हैं अपने में बात करूं एएलपी, आरपीएफ और टीटी की संपूर्ण वैकेंसी 2023 में आपको पूर्ण 99.9 मतलब कि 100% ये वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। अदर वैकेंसी की अगर बात करूंगा तो उसका कोई अपडेट हमें नहीं मिला है, कोई नोटिफिकेशन नहीं आया जिसके बारे में अपन जानकारी नहीं कर सकते। लेकिन ये 3 वैकेंसी आपको बहुत जल्द ही देखने को मिलने वाली है, ठीक है साथियों। इसके साथ ही अगर मैं बात करूंगा टीटी के आयु सीमा की अगर मैं बात करूंगा तो टीटी के लिए भी आयु सीमा अच्छी रहने वाली खास रहेगी। जैसे कि आप न्यूनतम 18 वर्ष के हैं अगर तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं और अधिकतम 30 वर्ष के विद्यार्थी जो हैं इसमें अप्लाई कर सकेंगे। निम्न वर्ग को इसमें अलग से छूट भी दी जाएगी। लेकिन अभी तक जो हमारे पास अपडेट है यही रहेगी। अगर टीटी में आवेदन करने वाले विद्यार्थी जो हैं वो 12th अगर पास हैं, जहाँ साथियों अगर आप 12th पास हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात इसमें नहीं रहेगी। जी हाँ साथियों, अगर इनमें इन वैकेंसियों को मिला दी जाए तो यह लमसम 80,000 पदों पर वैकेंसी आपको देखने को मिलने वाली है। 80,000 प्लस पदों पर वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसके साथ ही अन्य जो अलावा पद रहेंगे वो भी 10th 12th ग्रेजुएट और ITI के लिए अलग पदों पर वैकेंसी निकलेगी। जैसे ही निकलेगी उसके बारे में भी अपन अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन साथियों आज के लिए जो हमने बनाया है खासकर ALP, RPF और TT की जो साथी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उनके लिए जो है गोल्डन चांस इस बार रहने वाला है 2023 में, ठीक है साथियों। जी हाँ साथियों, ये तो हमने बात कर ली वैकेंसी के बारे में। लेकिन इन वैकेंसी के लिए हमें क्या पढ़ना है इसके बारे में जानकारी इस वीडियो में अपन देखते हैं। तो हमें इस क्या पढ़ के इसमें सिलेक्शन प्राप्त करना होगा। तो इसके लिए मैं आपको कॉमन सिलेबस बताना चाहता हूँ। जैसा साथियों एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपकी समान रहता है। किसी भी अगर एग्ज़ाम है तो अगर केंद्र सरकार की भर्ती का एग्ज़ाम पैटर्न में आपको 4 भाग देखने को मिलेंगे। 4 भागों से क्वेश्चन देखेंगे, उन यही 4 टॉपिक आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो इन चारों टॉपिकों को लेकर एक अपन RPF, LLP, RPF और TT को लेकर एक कॉमन सिलेबस आपके सामने शेयर करूँगा। इसको पढ़ना अभी तक तैयारी रखनी है। इसके बाद जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा और इसमें किसी प्रकार से बदलाव होता है तो हम आपके सामने तुरंत इसको शेयर कर देंगे। जैसे साथियों अगर मैं बात करूँगा सबसे पहला टॉपिक आपके होगा जीके में। जीके में अगर मैं बात करूँ तो इसमें 2 टॉपिक देखने को मिलेंगे। पहला है स्टैटिक जीके और दूसरा होगा डायनेमिक जीके। इसको अभी से आपको पढ़ना शुरू कर देना है, ठीक है साथियों। इसके बाद सेकंड नंबर का टॉपिक रहेगा वो होगा मैथ्स, आपको देखने को मिलेगी। सेकंड नंबर पे आएगी मैथ भी 2 प्रकार से रहती हैं, एक तो अर्थमेटिक मैथ्स रहेगी और एक होगी एडवांस मैथ। इन दोनों मैथों के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो पहले साल पूछे गए क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चनों को रिलेटेड जो है अभी से तैयारी आपको शुरू रखनी है। रीजनिंग की अगर बात करूंगा तो साथियों ये जो है केंद्र सरकार का सबसे सरल टॉपिक अगर कहा जाएगा तो वो रीजनिंग रहेगी। रीजनिंग के जो जी हाँ साथियों, अगर हम बात करेंगे रीजनिंग की तो रीजनिंग के जो भी बेसिक टॉपिक होंगे वो सभी क्लियर कर देना है। इसके साथ ही अगर साथियों हम बात करेंगे चौथा टॉपिक जो रहेगा और अति इम्पोर्टेंट टॉपिक इस बात करेंगे साइंस। जहाँ साथियों ये क्वेश्चन तो कम आते हैं लेकिन इस तरह से पूछता है कि हमारे जो दिमाग है उसको अच्छी तरीके से पढ़ना होगा साइंस को। जहाँ से साइंस ये 4 टॉपिक आपको देखने को मिलने वाले हैं। एक बार मैं फिर से आपको बता दूँ तो पहला है जीके हैं, दूसरा है रीजनिंग मैथ है, तीसरा रीजनिंग होगा और चौथा साइंस। इन चारों टॉपिकों को अभी से आपको शुरू कर देना है ताकि जैसे ही आपको असिस्टेंट लोको पायलट है या फिर RPF रेलवे पुलिस फोर्स है या फिर TT की जैसे ही वैकेंसी निकलती है आप इसमें तुरंत अप्लाई कर सकेंगे। और ताकि अगर जैसे ही वैकेंसी निकलेगी आपको ज़्यादा समय नहीं दिया जाएगा तो आपको जो है सिलेबस कंप्लीट करने में थोड़ी आसानी इसमें देखने को मिलेगी। तो अभी से आपको जो है सिलेबस की तरफ ध्यान देना है और अच्छी तरीके से तैयारी को अपना रखना है। ये साथियों जो है अगर मैथ की बात करूंगा तो साथी एक मैथ में ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो ऑल बेसिक फार्मूला रहेंगे मैथ के उन सभी को अभी से क्लियर कर देना है क्योंकि मैथ का क्वेश्चन ज़्यादा आपको देखने को मिलता है, ठीक है साथियों। इसके साथ ही अगर मैं अप्लाई की बात करूंगा तो रेलवे की जो भर्ती है आप अप्लाई कब से कर पाएंगे। तो अप्लाई की अगर हम बात करें साथियों तो 2023 के मार्च या
अगर मार्च में नहीं आती है ये वैकेंसी तो अप्रैल में आपको 99% देखने को मिलेगी। जी हाँ साथियों, आप अप्रैल में इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज से मिला के आप देख सकते हैं जनवरी एंडिंग हो गया है, फरवरी और मार्च मतलब कि आपके पास 2 महीने का समय इस बार देखने को मिलेगा। जी हाँ साथियों, ओनली 2 मंथ्स का समय है। इसके बाद जो है आपको रेलवे की सबसे बड़ी भर्तियाँ जो हैं वो देखने को मिलने वाली है। तो जो भी साथी वाकई तहे दिल से अच्छी तैयारी कर रहे हैं तो 2023 में आपके सरकारी नौकरी लेने का सबसे अच्छा मौका इस बार देखने को मिलने वाला है। तो सभी साथियों से निवेदन है कि अभी से जो है कॉमन सिलेबस है उसकी तैयारी में लग जाइएगा। अगर जैसे ही कोई भी नोटिफिकेशन रेलवे के द्वारा जारी होगा तो हम आपको तुरंत सूचित कर देंगे, तुरंत अपडेट आपको मिल जाएगी और जॉब हेल्पर यूट्यूब चैनल के माध्यम से। लेकिन साथियों मैं अगर एक बात और कहूँगा तो ये तीनों वैकेंसी जो है आपको अलग अलग देखने को मिलने वाली है। आरपीएफ, एएलपी और टीटी की तीनों वैकेंसी आपको अलग अलग नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जैसे अगर साइट के द्वारा या ऑफिशियल जो है इंडियन रेलवे के द्वारा कोई नोटिफिकेशन जारी होगा हम आपके साथ तुरंत शेयर करेंगे। लेकिन साथियों आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर इस भर्ती से संबंधित हमारे द्वारा कोई भी इंक्वायरी अगर आपकी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर हमें उचित लगा तो हम तुरंत आपको जवाब दे देंगे, अन्यथा आपको नए वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी फिर से आपको देखने को मिलेगी। इसके साथ ही मिलते हैं साथियों नए वीडियो के साथ। और अभी तक आपने जॉब हेल्प के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। और साथियों हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा इसी तरह की मज़ेदार अपडेट पाने के लिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।